नाते नबी पढ़ना हजरत हसन बिन साबित रदिल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है और इस दरमियान जो नजराना दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कहते सुभान अल्लाह। एक बार मामला ऐसा हुआ कि शेख सादी एक बार जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उठा करके कलम जो है नाते पाक लिखना शुरू किए। नाते पाक लिखना शुरू किए तो कलम उठा करके लिखते हैं बलगल उलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इससे आगे उनका जुमला नहीं बन पा रहा था, मिसरे सानी नहीं बन पा रही थी। मामला ये हो रहा था कि उन्होंने फिर दोबारा कोशिश किया लेकिन लिख नहीं पाए। रात की तारीखी थी। शेख सादी जो है अपने कलम और डायरी को बंद किए और तकिया के नीचे रख दिए। कहाँ रखे? तकिया के नीचे। सुन रहे हैं ना आप लोग? बहुत अच्छा से माशाअल्लाह अच्छी समाते हैं। सुने तकिया के नीचे रख करके सो गए। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब उनकी ज़ियारत हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए शेख सादी मेरी बारगाह में यानी मेरे सामने तो एक नात शरीफ पढ़। कह दीजिए सुभान अल्लाह। शेख सादी खड़े हो गए नाते पाक पढ़ने के लिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए शेख सादी तू वही कलाम पढ़ जो कल लिख रहा था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तू वही कलाम पढ़ जो कल लिख रहा था। अब शेख सादी उठते हैं खड़े होकर, बाद वो एहतराम के साथ पढ़ने लगते हैं बलगल उलाबी कमालिही कशफत शुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। इससे आगे लिखे नहीं थे, जबान खामोश हो गई, चुप हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम इससे आगे तो मिसरे सानी लिखा ही नहीं, आगे बना ही नहीं, मैं पढ़ूं क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शेख सादी इसको दोबारा पढ़ो यानी फिर से पढ़ो। शेख सादी फरमाते हैं बलगल उलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। फिर चुप हो गए। तीसरा बार मामला हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शेख सादी फिर दोबारा पढ़ो यानी तीसरी मर्तबा जब हजरत शेख सादी फरमाते हैं बलगल उलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इससे आगे लिख दो सल्लु अलैहि वालिही। इससे आगे लिख दो सल्लु अलैहि वालिही। यानी ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हो गई, मिसरे सानी भी तैयार हो चुकी है। अल मुख्तसर मामला ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े आशिक गुजरे हैं शेख सादी। बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे मोहिब्बे गिरामी हाफिज मुज़म्मिल रज़ा नूरी साहब से आप हज़रात ने नाते नबी समात की और मैं यूं महसूस कर रहा था कितनी अच्छी कितनी प्यारी मत भरी आवाज़ है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब आप लोग अभी नहीं बोलिएगा तो हम जब चले जाएंगे तब बोलिएगा। कहिए सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी कितनी प्यारी मत भरी आवाज है। कह दीजिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखिए जब बहुत फख्र महसूस होता है जब किसी गांव के एक लड़का तैयार होता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए मामला होता है अगर गांव में अगर एक भी हाफिज हो, अगर मौलाना हो तो कल कयामत महशर में आप खुद कहेंगे, ये हाफिज मौलाना नहीं कहेंगे कि ये मेरे जानने वाले, आप खुद कहेंगे ऐ पाक परवरदिगार आलम, जो जिस हाफिज को तूने जन्नती करार दिया है मैंने उससे पीछे तुमसे नमाज अदा की है, मैंने उसके कहने पर बात मानी है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह रहमान बख्शने का जरिया भी बन जाएगा। हजरत मैं एक शेर पढ़ रहा था कि कितनी अच्छी कितनी प्यारी मत भरी आवाज है, दिलों को जो अपना ले वो हंसी अंदाज है। और शायर कहता है क्यों दिल तोड़ कर चले गए आखिर क्या बात थी। कहिए ना सुभान अल्लाह। क्यों दिल तोड़ कर चले गए आखिर क्या बात थी, थोड़ी देर और गुनगुना लेते अभी तो पूरी रात थी, थोड़ी देर और गुनगुना लेते अभी तो पूरी रात थी।